नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। द ग्रेट समाजवादी फैमिली ड्रामा, चुनावों की आहट, सब कुछ इसे कह लीजिए, क्योंकि जो तकरार अब तक परिवार के पर्दे के पीछे था वो जमाने के सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच का सत्ता संघर्ष पूरी तरह अब सार्वजनिक है। नौबत यहां तक आ गई है कि समझौता करने में लगे मुलायम को दोनों को दिल्ली बुलाना पड़ा। दोनों के झगड़े में दिलचस्प मोड़ आ रहे हैं, लेकिन नुकसान उत्तर प्रदेश का हो रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि यह अखिलेश की इमेज बिल्डिंग है या समाजवादी प्लान। पहले ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। मुलायम के कुनबे में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। रंजिशें थी, संघर्ष था, तकरार और वार था, लेकिन मान सम्मान का पर्दा भी था। अब लगता है उस पर्दे में बड़ा सुराख हो गया। चाचा भतीजे की जंग पहली बार इतनी सार्वजनिक हुई कि अब इस पर शक शुबा की गुंजाइश खत्म हो गई। अखिलेश ने परिवार ना सही, सरकार का झगड़ा तो मान ही लिया। अच्छा, आपको कहां से लगा परिवार में झगड़ा? अच्छा, परिवार में झगड़ा आपको कहां से लग रहा है? ये सरकार का झगड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये परिवार का झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। शिवपाल जी ने सफाई में बात के अंदर सवाल कर रहे हैं आप, घर की बात में बात सवाल नहीं कर रहे हो। घर की बात ही है। अच्छा, कौन नहीं नेताजी की बात मानेगा? मुलायम के पारिवारिक झगड़े में कई नाटकीय दृश्य लगातार जुड़ते जा रहे हैं। चाचा के हाथों से मंत्रालय छीन लिया गया और भतीजे ने मुख्य सचिव दीपक सिंघल तक को दरवाजा दिखा दिया। शिवपाल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो सब कुछ नेताजी और समाजवादी पार्टी पर छोड़ दिया। नाराजगी ऐसी कि 11 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भी भतीजे का नाम नहीं लिया। बस मुख्यमंत्री की महिमा और उनके अधिकारों की दुहाई देते रहे। वैसे तो मुख्यमंत्री का अधिकार है मंत्रिमंडल में किसको रखें, किस अधिकारी को रखें। अब इसका सब जवाब मुख्यमंत्री ही दे पाएंगे। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश और शिवपाल दोनों को दिल्ली तलब किया। खुद अखिलेश यादव अपने 2 अहम कार्यक्रम को टाल चुके हैं। मुलायम मानसिक रूप से अखिलेश के साथ हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर शिवपाल से बंधे हैं। संगठन शक्ति के लिए शिवपाल का साथ जरूरी है और अखिलेश चुनाव से पहले सफाई अभियान में जुट गए। ये जंग 2012 में ही शुरू हो गई थी, जब शिवपाल खुद को मुलायम का उत्तराधिकारी मान रहे थे, लेकिन बीच में अखिलेश आ गए। शिवपाल मन महसूस कर रह गए। इधर जब कौमी एकता दल के विलय को लेकर मनमुटाव शुरू हुआ तो फिर रिश्तों की घर वापसी नहीं हो पाई। वो गांठें कसती चली गईं जो 4 साल पहले पड़ी थी। सर, क्या आप ये मानते हैं कि रिश्तों में कहीं न कहीं खटास आई है चाचा भतीजे के? मुझे तो नहीं लग रहा है। उनका जो अधिकार है उसका वो पालन कर रहे हैं। मेरा अधिकार है। मतलब सब कुछ सामान्य है, सब ठीक है। वैसे एक राय ये भी है कि चाचा भतीजे की जंग में रियल कुछ भी नहीं। कहा जा रहा है कि ये नूरा कुश्ती भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल तो ये जंग गंभीर घाव करती दिख रही है। लखनऊ में कुमार विक्रांत के साथ बालकृष्ण, आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें, लेकिन उससे भी पहले जरा आपको दिखाना चाहते हैं कि पूरा फैमिली ड्रामा जो चल रहा है उसमें कौन कौन से किरदार हैं। जरा इस पर नजर घुमा लीजिए। सबसे बड़ा सियासी परिवार, और इस सियासी परिवार के ड्रामे को अब सतह पर आता हुआ आप देख रहे हैं। बीच में मुलायम सिंह यादव, जो कि एक तरह से ध्रुवीय केंद्र है इस पूरी जंग में। आज शिवपाल यादव सुबह यही कह रहे थे कि अब तो जो मुलायम सिंह यादव यानी भैया कहेंगे परिवार में वही होगा। तो पूरा परिवार आप देख रहे हैं। अखिलेश जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने असर्ट किया है, उसके बाद डिंपल यादव और उसके बाद धर्मेंद्र यादव, पूरा परिवार, चाचा भतीजा और ये पूरा का पूरा जो 2 भाई हैं मुलायम सिंह यादव के, शिवपाल और राम गोपाल यादव, और उनके भी बच्चे। हालांकि अभी वो छोटे खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बड़े खेल में जो बड़े खिलाड़ी हैं उसमें मुलायम सिंह यादव, उनके 2 भाई और बेटे अखिलेश यादव ही दिख रहे हैं। बहरहाल कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। सुदेंद्र भदौरिया साहब, जो कि नेता हैं बीएसपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और खास मेहमान अभय कुमार दुबे जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए गौरव भाटिया जी, क्या है ये
क्या सिर्फ नूरा कुश्ती है, एक ड्रामा है जो सतह पर है, या फिर वाकई गांठें इतनी कसती चली जा रही हैं कि खुलना नामुमकिन हो जाएगा? और न सिर्फ समाजवादी पार्टी को लड़ाई लड़नी थी आपको भुखमरी से, कानून में जो व्यवस्था की बुरी स्थिति है उससे, लेकिन सब आपस में ही भिड़े हुए हैं, चाचा, भतीजा और मुलायम जी। कौन सुलझाएगा इसे? कहां से कहां आ गए? अंजना जी, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि पार्टी में कोई अंतर कलह नहीं है। और आज सुबह पहले श्री शिवपाल सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कही। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि इस हमारे बीच में सब ठीक है और अंतिम फैसला जो है मुलायम सिंह यादव जी लेते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं संगठन पे ज्यादा ध्यान देना चाहता हूं और जो नई जिम्मेदारी उन्हें दी है वो उसका निर्वहन करूंगा। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने भी दोपहर में एक प्रेस वार्ता करी और उसमें कहा कि सब कुछ ठीक है और परिवार में कोई कलह नहीं है। अरे गौरव जी, और ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर आप देखें तो सरकार और जो संगठन होता है वो अलग अलग होता है और दोनों लोगों के पास अहम जिम्मेदारी है, दोनों अपनी जिम्मेदारी का निर्वाहन करेंगे। गौरव जी, जो आप कह रहे हैं उस पर कौन यकीन करेगा? पहले उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष अखिलेश को हटाकर शिवपाल जी को बना दिया गया, उसके बाद से जितने मंत्रालय उनके पास थे वो हटा लिए गए। इस बीच बड़ी खबर, शिवपाल मुलायम की बैठक खत्म हुई है, दोनों भाइयों की कह लीजिए बैठक खत्म हुई है। 2.5 घंटे तक ये मुलाकात चली है दोनों भाइयों की और बिना वजह तो ये बैठक नहीं हुई थी। हालांकि खबर ये भी थी अखिलेश यादव को भी बुलाया गया था, लेकिन अखिलेश यादव इस बैठक के लिए मुलायम सिंह यादव के पास आए नहीं, तो अब अलग अलग से होगी मुलाकात। शिवपाल अखिलेश दोनों को ही लेकर जिस तरह से मुलायम सिंह यादव एक टाइट रोप वॉकिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधे रुक करते हैं, ब्रजेश पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 2.5 घंटे बैठक चली। ब्रजेश, क्या समझ में आ रहा है, क्या कुछ हुआ होगा? अंजना, अभी काफी अभी इस बैठक में क्या हुआ अभी ये तो बाहर निकल के नहीं आया, लेकिन ये साफ है कि मुलायम सिंह यादव एक लास्ट मौका, एक कोशिश कर रहे हैं कि जिससे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच किसी प्रकार का सुलह समझौता किया जा सके, जिससे कि पार्टी को चुनाव में, आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में नुकसान न हो। ये साफ है जिस तरह से शिवपाल यादव को उनके पोर्टफोलियो से डाइवर्स्ट किया गया, जो मुलायम सिंह यादव के बाद वो समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, और जिस तरह से उनको हटाया गया, इससे बहुत साफ है। उनके पक्ष के लोगों से बात हुई हमारी, उनका कहना है कि ये कतई गलत था और यदि इस तरह से उनको हटाना था या उन्हें केवल संगठन का काम देना था तो इसको एक बेहतर तरीके से किया जा सकता था। लेकिन जिस तरह से ये किया गया उससे साफ साफ मैसेज गया कि अखिलेश यादव शिवपाल यादव के बीच एकदम नहीं बन रही और इसी को लेकर ये पूरा बवाल चल रहा है। नेताजी की पूरी कोशिश चल रही है कि वो किसी तरह दोनों के बीच सुलह करवा पाए, जिससे उसका नुकसान उन्हें उत्तर प्रदेश के चुनाव में न भुगतना पड़े। अंजना, बिल्कुल। आपके पास आते हुए सुधांशु त्रिवेदी जी, लंबी बैठक दोनों भाइयों के बीच चली है, लेकिन इस फैमिली ड्रामा से, पॉलिटिकल ड्रामा से फायदा किसको? पूरी कर सकता हूं। कर लीजिए गौरव जी, लेकिन सच्चाई से दूर रहकर सच्चाई का सामना होता नहीं है। आपको भी पता है ये मुलाकात क्यों हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों शिवपाल यादव ने आज सुबह में बुलाई, बीते दिन अखिलेश यादव ने तमाम मंत्रालय से क्यों उन्हें हटा दिया, सरकार, पार्टी, सब तो आपने एक तरह से मिला दिया है। अब मतलब पार्टी से अगर हटा दिया अध्यक्ष पद से तो वो मंत्रालय पर फैसले लेते हैं, ऐसे फैसले लिए जाते हैं सरकार चलाने के। नहीं अंजना जी, देखिए सबसे अहम बात यह है कि कल जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी बैठक होगी, जिसमें सभी वरिष्ठ नेता होंगे और वो लोग निर्णय लेंगे। और अगर देखिए किसी भी मुद्दे पे दो विचारधारा हो सकती हैं, तो मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जहां पे हर लीडर और हर पार्टी वर्कर भी अपनी बात रख सकता है। ये बहुजन समाज पार्टी या भाजपा नहीं है कि आप अपनी बात भी नहीं रख सकते हैं। आप इससे जज करिएगा जब इस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद जो भी कोई दो विचारधारा है वो आपस में मिलके और बीच का रास्ता ना निकले, तो तब इसको कहिएगा कि बात बड़ी है और इससे आगे समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी। वर्चस्व की लड़ाई है या विचारधारा की लड़ाई है? ऐसा मीडिया को लगता है कि ये वर्चस्व की लड़ाई है। त्रिवेदी जी, ना श्री अखिलेश यादव जी को ना शिवपाल जी को वर्चस्व दिखाने की जरूरत है। दोनों ही बहुत ही वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी में और दोनों की जरूरत समाजवादी पार्टी को है चुनाव के लिए, आप भी ये बात जानती।
देखिए अंजना जी, अभी गौरव जी ने यहां विचारधारा की बात कही है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा समाजवाद मानी जाती थी, मगर जो कुछ इनके शासनकाल में दिखा है, हर प्रकार का वाद दिखा है। हमें अल्पसंख्यकवाद दिखा, हमें जातिवाद दिखा, हमें परिवारवाद दिखा, हमें भाई भतीजावाद दिखा। यदि नहीं दिखा है तो समाजवाद नहीं दिखा है। तो ये जो समाजवादी कुनबा था आज कहां तक पहुंच गया है, यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि जैसे पहले लोग जुड़ते थे, कभी मध्ययुगीन सामंती शैली में कुछ परिवार के लोग जब सत्ता पे काबिज होते थे तो उसमें अपना अपना हिस्सा ढूंढने लगते थे, और जब सल्तनत आखिरी दौर में पहुंचती थी और लगता था कि अब यह सल्तनत बिल्कुल खत्म होने वाली है, तब परिवार की लड़ाई चौराहे पे आ जाती थी। याद करिए मुगल सल्तनत के आखिर के दौर में फर्रुख सियार से लेकर मोहम्मद शाह के जमाने में जो कुछ हुआ था, मुझे कुछ कुछ वैसा दृश्य नजर आ रहा है। कहीं समाजवाद नहीं है, सिर्फ परिवारवाद, भाई भतीजावाद और अल्पसंख्यकवाद और अन्य प्रकार के वाद नजर तब सामने आया था जब एलके आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी को आपने साइड में लगा दिया था और उनकी बात नहीं सुनी और मार्गदर्शक मंडल का नेता बना के आज तक उनके विचार नहीं लिए, तब ये चौराहे पे आया था। यहाँ तो कम से कम इतना संयम है कि दोनों लोगों ने कहा कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और कोई गौरव जी अखिलेश क्यों नहीं आए फिर बैठक के लिए? इतना ही सम्मान था तो अखिलेश जी क्यों नहीं आए? अरे आपकी अखिलेश जी क्यों नहीं आए? गौरव भाटिया, अखिलेश जी क्यों नहीं आए फिर बैठक के लिए? नहीं, मैं जवाब दे देता हूं। मैराथन बैठक की जरूरत क्यों पड़ी? परिवारवाद, और आज सबसे ज्यादा अगर दिखाई पड़ रही है, पहली बात आपको ऐसा क्यों लगता है कि अखिलेश जी को बुलाया गया? आप किस तरह से ये बात कह सकती हैं? कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की अगर बैठक रखी जाएगी, सभी वरिष्ठ नेता वहां पे उपस्थित रहेंगे। मैराथन बैठक की जरूरत क्यों पड़ गई? कल मिल जाएगा। थोड़ा धैर्य तो आप भी रख सकती हैं अंजना जी। मैराथन बैठक की जरूरत क्यों पड़ गई दोनों भाइयों बहुत से मुद्दे हैं। 2017 का चुनाव आ रहा है। 2017 के चुनाव में पूरी तैयारी करनी है और अगर कहीं दो मत है उसको एक मत बना के एक साथ जुट के लड़ना है। चलिए ठीक है, दो मत आपने मान ही लिया है। सुधींद्र भदौरिया साहब, उसके बाद अभय जी आ रहे होंगे। सुधींद्र भदौरिया साहब, आपकी पार्टी की तरह नहीं है, वो कह रहे हैं सब साफ सुथरे मन के, जो होता है खुलकर हो रहा है जनता के बीच में। नहीं, अभी मैंने बहुत इनसे पुरजोर वकालत सुनी मैंने समाजवाद की। हमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवाद पढ़ा है और देखा है और व्यवहार में भी देखा है, और हमने मुलायम सिंह को भी उस दौर में देखा है नारा लगाते हुए कि नेहरू का हो परिवारवाद, बर्बाद हो बर्बाद, ये तो नारा लगाते थे। तो उन्होंने सोचा कि अब इसका जवाब देने के लिए हम हिंदुस्तान में एक ऐसा परिवारवाद की परंपरा कायम करें जो न पहले कभी थी और न भविष्य में कभी बन पाएगी। 40-42 लोग एक घर के प्रधान से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, उसमें मुख्यमंत्री भी, उसमें मुख्य संतरी भी, सब लोग एक ही परिवार के। मुझे अरे आइए मैं आपको समझाऊंगा बाबा साहब का। अरे भैया इतना धीरज भी नहीं है आप लोगों ने, हमें मालूम है गुंडा राज और गंगा राज की पार्टी है आप लोग। बाबा साहब तो दूसरे लोगों की बात भी नहीं सुनने के लिए तैयार है। अरे भैया ना, मैं कहा था दबे कुचलों की बात करिए, और मायावती जी ने महलों में रह के केवल मूर्तियां लगाई करने के लिए उसके बारे में क्या कहना है? एक करके स्वामी प्रसाद छोड़ के चले गए, ब्रिजेश पाठक चले गए, सारे वरिष्ठ लोग आपकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और आप गौरव भाटिया, गौरव जी सर प्लीज एक अखिलेश यादव को और शिवपाल की देखिए ऐसा है, ये जो अगर ऐसा कर रहे हैं ये उसी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं गौरव भाटिया जो अखिलेश यादव और शिवपाल कर रहे हैं। जो अमर सिंह कह रहे हैं कि हमको इस्तीफा देना पड़ेगा राज्यसभा से क्योंकि इनके कुछ सांसद हमारा अपमान कर रहे हैं। इस पार्टी के अंदर जमींदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था के जैसे 2-2 हजार लोगों के मनसबदार गुंडे हुआ करते थे, उस तरह की ये मनसबदारी व्यवस्था कायम हो गई है। और ये जो हम देख रहे हैं, आप 13-13 दिन 2-2 महीने के लिए चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी बनाए जा रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी बनाया जा रहा है, हटा दिया जा रहा, जिस तरह से कोई चौकीदार रखा गया हो। सेक्रेटरी हमारे यहाँ नहीं होता,
ये मायावती जी ने स्टार्ट किया था कैबिनेट इतना सेक्रेटरी। कमजोर न कोई मुख्यमंत्री, भ्रष्ट मुख्यमंत्री था। चलिए वो ठीक है, आज अभय जी। हम लोगों ने देखा है। आप मायावती जी का तो अंजना जी, आपको मैं पता जवाब चलेगा दे जब दूं चुनाव होगा, भदौरिया जी की बात। आपको बाहर का रास्ता उत्तर प्रदेश की जनता दिखाएगी। सर, और सर, आपको आपसे- ठीक है। हमेशा के लिए जी। चुनाव के अंदर ठीक है, हमें मैं जवाब आपसे लूंगी। गौरव जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभय जी, अभय जी, एक दूसरा को सेकंड। जवाब देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। एक सेकंड, पहले सर। आप अपना तो ये जो- जवाब दीजिए। ये जो सफाई वाला समाजवाद है, जो जिसे दबे कुचलों का समाजवाद गौरव भाटिया जी कह रहे हैं, कौन इसमें दबा कुचला निकल रहा है? हम बात कर रहे हैं इस परिवार के नजरिए से। क्या वाकई अखिलेश का कद बढ़ा है जिस तरह का कदम उन्होंने कल शाम में उठाया? कम से कम वो मुद्दतों के बाद, कम से कम 4 साल बाद पहली बार स्वतंत्र रूप से कुछ दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूं, अगर वो बिल्कुल जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे 2007 में, अगर उसी वक्त वो इस तरह की दावेदारी करते, तो ये जो हाय तौबा हो रही है, अगर उसी वक्त होके खत्म हो जाती और इसमें एक नया शक्ति संतुलन स्थापित हो जाता और उस शक्ति संतुलन पर अखिलेश का वर्चस्व होता, या तो वो मुख्यमंत्री पद से हट जाते उसी वक्त, पहले साल में, पहले 6 महीने के अंदर, या उनका वर्चस्व पूरी तरीके से स्थापित हो जाता, तो आज ठीक चुनाव से पहले जब पार्टी में मजबूत एकता होनी चाहिए थी, और जो लोग जिन लोगों को जिम्मेदारी थी कि उस एकता को कायम करें, वो सब आपस में बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। सतह पर मुलायम सिंह जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये शक्ति संतुलन पार्टी में जो गड़बड़ाया हुआ है वो दोबारा किसी तरह स्थापित हो, लेकिन वो जितनी कोशिश करते हैं कि शक्ति संतुलन उतना ही और बिगड़ता चला जाता है। मैं आपको बताऊंगा शक्ति संतुलन कब से बिगड़ना शुरू हुआ। जब से शिवपाल सिंह यादव को मुलायम सिंह जी ने चुनाव इंचार्ज बनाया, उसी वक्त से शक्ति संतुलन बिगड़ना शुरू हुआ। इसके बिगड़ने की जो बिगड़ाव जो था, जो झगड़ा था, वो सतह पर तब आया जब मुख्तार अंसारी की पार्टी के विलय का सवाल आया। अखिलेश जी ने उसका बहुत जबरदस्त विरोध किया और पूरी कोशिश की है कि ना हो पाए, लेकिन तमाम हंगामे के बावजूद ये हो गया। उसके बाद अब ये दोबारा फिर से सतह पर आया है। देखिए, चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, चुनाव में प्रत्याशी चुनने से लेकर संसाधनों के बंटवारे तक सब किसकी चौधराहट होगी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और मुझे लगता ये है कि अगर जल्दी ही प्रतिदिन एक दिन हाथ से निकलता जा रहा है, कुल मिलाकर 3 महीने बचे हैं। जनवरी में तो चुनाव प्रचार होगा, फरवरी में वोट पड़ेंगे, मार्च के पहले हफ्ते में संभावित रूप से चुनाव नतीजे आ जाएंगे। ये आपकी परिस्थिति इस महीने में दिखी। द ग्रेट इंडियन समाजवादी फैमिली ड्रामा, ये तस्वीर जरा देखिए। इसमें आपको अखिलेश यादव, ये एक विशेष फोटो शूट उन्होंने इंडिया टुडे मैगजीन के लिए किया था, जिसमें वो एक अलग अवतार में दिख रहे थे। और कई लोगों का मानना है कि क्या वाकई अखिलेश यादव का फैसले लेने के मामले में कद बहुत बढ़ा है बीते दिन? क्योंकि आपको याद होगा बीते दिन का ड्रामा, 2 मंत्रियों को हटाया, उसके बाद जिस तरह से शाम में अखिलेश यादव को हटाकर शिवपाल यादव को अध्यक्ष बना दिया यूपी समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह यादव ने, और फिर जितने भी मंत्रालय थे शिवपाल यादव के, रात होते होते वो हटा दिया मुलायम सिंह यादव ने। क्या ये मुलायम सिंह माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव ने, क्या अखिलेश यादव बतौर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वही अब सुल्तान है? टीपू उनका नाम था जो घर में उन्हें बोला जाता है, तो टीपू सुल्तान हो गए? द ग्रेट समाजवादी फैमिली ड्रामा। लेकिन सवाल यही है कि खानदान में जो ये खलबली चुनावों के पहले बनी है, उससे क्या पार्टी को नुकसान होगा? क्या अखिलेश यादव के लिए आने वाले वक्त में बड़ी मुसीबत की आहट है? लेकिन इसी के साथ सवाल ये भी है कि क्या अन्य पार्टियों को इससे फायदा होता हुआ दिख रहा है? आपको सुधांशु त्रिवेदी जी फायदा दिख रहा होगा या तमाम लोगों को, लेकिन अंततः अगर कम्युनिकेशन, बातचीत हो ही रही है और दोनों भाई यहां दिल्ली में बैठकर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही रहे हैं, तो मुलायम सिंह यादव को हर कोई जानता है, अपने तरीके से सुलझा ही देते हैं अंततः मामला। देखिए, समाजवादी पार्टी में आंतरिक रूप से क्या हो रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर करने का, और यह आंतरिक संघर्ष भी कहीं ना कहीं उसी को परिलक्षित कर रहा है। और आप देख रहे हैं गठबंधन में किसको आना है, नहीं आना है, चाहे संगठन का अंदरूनी मामला हो या बड़े अफसरों की नियुक्ति, हर चीज में झगड़ा परिवार के अंदर ही नजर आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सपा के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की समस्या है ना, वो परिवार के अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई है, जिससे कि इस समय मुलायम सिंह जी जूझ रहे हैं। मुझे ध्यान आता जब मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 1989 के दौर में, हाँ जवाब दीजिएगा, अभी पूरी बात हो जाने दीजिए। 1989 में तब वो समाजवादी मुख्यमंत्री थे, मजदूर किसान के नेता, किसी जाति वर्ग के नेता नहीं थे। फिर अपने को संकुचित किया वर्ग का नेता, फिर संकुचित किया जाति का नेता, और फिर परिवार का नेता। और परिवार में भी देखिए किसी को छोड़ा नहीं, मैं, मेरा भाई, मेरा दूसरा भाई, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरी बहू, फिर भतीजे की बहू, और फिर अन्य लोग।
जितने परिवार के लोगों को इसमें पद मिले इतने शायद राजशाही के जमाने में नहीं मिलते होंगे। इसलिए मैं एक वाक्य में कहूंगा कि जो मुलायम सिंह जी की राजनीति है वो आज उस मुकाम पे पहुंच गई है कि अगड़े और दलित तो छोड़िए, पिछड़ों में भी नहीं है सबसे कोई सरोकार, केवल मैं, मेरी जात और उसमें भी मेरा परिवार। और अब परिवार में अंततः पुत्र से जब झगड़ा होगा तो पुत्र मोह की तो इतिहास धृतराष्ट्र के जमाने से लेके आज के चौधरी देवीलाल से लेके देवगौड़ा जी तक तमाम लोगों ने अपने राजनीतिक एक बार अब गौरव जवाब दे दे। गौरव ये जो पुत्र प्रदेश बन चुका है जिसमें परिवारवाद की तमाम सीमाओं को पार करते हुए यादव परिवार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में शासन कर रहा है, इसके बाद आ रही हूं सर, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम फैमिली के अंदर भी हो गया है क्या, ये उनका सवाल। देखिए सुधांशु भाई की बात को ही अगर हम कहें कि वो कह रहे हैं कि अंतर्द्वंद चल रहा है, तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी जो है 2 बार सांसद रहे और 2012 में बहुत अहम भूमिका उन्होंने निभाई चुनाव जितवाने में। और यहां पे जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये भाजपा या बसपा पार्टी नहीं है। ये डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने जब कह दिया कि मैं वाराणसी नहीं छोड़ूंगा प्रधानमंत्री के लिए, कितनी कलह हुई ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज लालकृष्ण आडवाणी जी का क्या हाल है ये पूरा देश जानता है। तो भाजपा को कम से कम ये सब बात नहीं करनी चाहिए। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, हमारे पास एक चेहरा है जिसकी स्वच्छ छवि है, जिसने विकास किया है। भाजपा के पास उत्तर प्रदेश में तो चेहरा तक नहीं है, वहां तो आपस में लड़ाई ये हो रही है कि कौन चेहरा बनेगा। और वो पार्टी आज हमसे कहे कि आपके में कलह चल रही है, तो मैं समझता हूं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके अलावा मैं ये कहूंगा आपने बीजेपी पर बहुत बोला सर, बीतेगा बीजेपी पे आपने बहुत बोला। एक सेकंड गौरव जी, ये जो उत्तर प्रदेश को आपने फैमिली का आंगन बना दिया है हाई वोल्टेज ड्रामा के लिए, इस पर जरा भी अफसोस है? आपको लगता है कि किसी सरकार के फैसले इस बात से लिए जाने चाहिए कि कौन मंत्री रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि परिवार में अनबन हो गया है, कुर्सी की सत्ता की किसके हाथ में डोर है, इसकी लड़ाई हो रही है। इतने गंभीर सवाल पर एक जवाब तो दे दीजिए सर कि ये जो पुत्र प्रदेश बन चुका है, ये जो मोह प्रदेश बन रहा है, परिवार प्रदेश बन रहा है, देखिए सबसे पहले मैं जवाब आपका दे कहना चाहता हूँ अंजना जी, बिल्कुल जवाब 2 लाइन का जवाब आप सुन लीजिए। मैं आपको जवाब, एक मिनट, देखिए एक पार्टी संगठन होता है जिसमें कि मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अखिलेश यादव जी प्रदेश अध्यक्ष थे, अब शिवपाल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। सरकार अलग चलती है, सरकार संविधान के तहत चलती है। अभी तक मीडिया कहती थी कि मुख्यमंत्री अपने निर्णय नहीं लेते हैं और तरह तरह के तंज कसे जाते थे। अब उन्होंने 2 मंत्रियों को बर्खास्त किया जिनके खिलाफ शिकायत आई थी, चीफ सेक्रेटरी को बदला, तो ये तो साफ दिखाता है कि वो मजबूती से मुख्यमंत्री बन के अपने निर्णय ले रहे हैं। तो अभी भी जो है दूसरी पार्टियों को दिक्कत है। सुधींद्र जी, आप लोग पहले इल्जाम लगाते थे कि अखिलेश जी फैसले नहीं लेते, तो भी वो बुराई करेंगे ही करेंगे। देखिए ऐसा है, ये जो कह रहे हैं कि सरकार और मंत्री अलग हैं और हम अच्छा प्रशासन देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको याद होगा इसी शाहजहांपुर के अंदर एक पत्रकार को एक मंत्री ने जला दिया, तब इनके मुख्यमंत्री जी को गुस्सा नहीं आया, उसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया। उसको आपका मायावती की कोर्ट ने फैसला किया, किसने फैसला किया? अभी मामला लंबित है भदौरिया जी, आपके टाइम में तो सीएमओ जेल के अंदर मारे जा रहे थे, मायावती खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, आपको ये जानकारी नहीं है? अगर आपने ये अभी किस न्यायालय ने फैसला सुनाया, आप बताइए। मैं आपसे पूछता हूँ भदौरिया, प्लीज किस न्यायालय ने फैसला सुनाया जो आप अलूल जलूल हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? चलिए ठीक है, नहीं ये चलिए ठीक है, मैं आप और हम नहीं, अंजना जी आपको पूछना चाहिए किस न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि पत्रकार की हत्या मंत्री ने करी, ये किस न्यायालय का फैसला, ये तो बता दे भदौरिया जी। नहीं, इन्हीं को बना दीजिए आप। गौरव जी, मैंने एक सवाल पूछा है, उस सवाल का जवाब देना। गौरव जी प्लीज, गौरव जी प्लीज, ये सरकार सुधींद्र पार्टी का फर्क
एंकर और उसमें बहस में हिस्सा लेने का फर्क आप नहीं जानते ब्रजेश हैं। पाठक ये और इनके बारे में बात एक करिए जो सेकंड, बसपा सुनिए, छोड़ के गए। भी बन स्वामी जाते हैं, प्रसाद मौर्य ये आज दंगाराज भी प्लीज। बन जाते हैं, ये इनका क्या है? दंगाराज भी बन जाते हैं, ये दंगाराज, गुंडाराज, जंगल राज सबके प्रतिनिधि बन जाते हैं। और इसीलिए आज अखिलेश स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और कई और जो छोड़ के चले गए। और उसकी मायावती जी रुपया लेती हैं ये कह के, अलग कर रहे हैं। उनके बारे में जवाब देंगे क्या भदौरिया जी? सुधींद्र साहब, सुधींद्र साहब, क्या एक मजबूत होता हुआ अखिलेश यादव आपको परेशान करता है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या एक मजबूत होता हुआ अखिलेश यादव आपको परेशान करता है? मैं बता रहा हूँ, निर्भय गुर्जर की पार्टी आप हैं। निर्भय गुर्जर सर मेरे सवाल पे आइए, मेरे सवाल पे आइए सर, मेरे सवाल पे आइए। की पार्टी है ये हमसे सवाल क्या कर बोल रही रहे है, हो अपना भदौरिया उत्तर जी? देने दे। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी बताइए, आपका सवाल क्या है? क्या एक मजबूत होता हुआ अखिलेश यादव आपको डराता है? मुझसे अगर सवाल है तो पूछिए आप क्या। मैं देखिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की जनता इनको सबसे कमजोर और भ्रष्ट मुख्यमंत्री के तौर पर ये इतिहास के अंदर कूड़ेदान की तरह फेंक दिए जाएंगे। और मैं ये भी बतला दूं, क्योंकि भ्रष्ट तो इन्होंने केवल साढ़े 4 मायावती वर्ष जी जो थी। गंभीर मायावती जी का समस्याएं रिकॉर्ड थी, कोई नहीं उस तोड़ पर सकता कभी है। इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। अब लूट का पैसा है, अब लूट के पैसे पर और सत्ता पर किसका एकाधिकार हो, जैसा अभय दुबे जी कह रहे थे, उस पर झगड़ा हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है, इनको बाहर का दरवाजा दिखाया जाएगा। बहन मायावती जी शुरू से ही कह रही थी कि लोग उत्तर प्रदेश के इनसे उकता जाएंगे 1 महीने में, और वो हमने देखा था और आज वो चरम पर आ चुका है। अभय जी, किसका मोह जीतेगा? मैं वापस मुद्दे पर आती हूँ। ये अखिलेश यादव पुत्र मोह या फिर भाई मोह? और शिवपाल को लेकर कमजोर पड़ जाते हैं। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी और मेरी समझ है, हाँ। हर बाप को अपना बेटा प्रिय होता है, लेकिन मुलायम सिंह जी को बेटे के साथ साथ अपना छोटा भाई भी काफी प्रिय है। इसमें शिवपाल यादव बहुत इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। 1993 से ही मैं लगातार देख रहा हूं उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा राजनीतिक मजबूरी भी एक है, बहुत अच्छा और नजदीकी रिश्ता है। दूसरे, मुलायम सिंह जी को समाजवादी पार्टी को ठीक से चुनाव के मैदान में नेतृत्व करवाने के लिए शिवपाल सिंह जी के अनुभव की भी आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने उन्हें पहले चुनाव का इंचार्ज बनाया था, लेकिन जब चुनाव इंचार्ज के रूप में जब उनकी नहीं चलने दी गई, उसके बाद में आप देखिए उन्होंने जैसे ही उनसे ये खासतौर से सार्वजनिक निर्माण विभाग लिया गया, जो शुरू से उनके साथ है, फौरन ही उनको पार्टी का अध्यक्ष मुलायम सिंह जी ने बनाया। वो चाहते हैं किसी ना किसी रूप में उनकी मोल लेना नहीं चाहते, किसी ना किसी रूप में एक शक्ति संतुलन बना रहे। वो अगर पिछला शक्ति संतुलन गड़बड़ा गया था तो नया शक्ति संतुलन कायम हो जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि कायम हो पाएगा और समय बहुत कम रह गया है। मतलब चुनाव के पहले, चुनाव के ठीक पहले इतने बड़े बड़े परिवर्तन होना, ये इस बात का सबूत है कि समाजवादी पार्टी के अंदर बहुत गड़बड़ी है, और इसका समाजवादी पार्टी के चुनाव परिणामों के ऊपर गंभीर और विपरीत असर पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं आपके पास एक बार आना चाहती हूं, क्योंकि कुल मिलाकर अगर इस वक्त देखें परिस्थितियां, तो चाहे जितना भी ढक्कन लगाने की आखिर में कोशिश हो, खुलकर मतभेद तो सामने आ गए हैं। लेकिन आप लोग अभी तक यही हमला करते थे कि अखिलेश जी की चलती कहां है, वो तो 3-3, 4-4, 3.5, 4.5 मुख्यमंत्री ऐसे बोला जाता था। लेकिन अखिलेश यादव ने बीते दिन जो फैसला लिया, उससे ये कहा जा रहा है कि बहुत देर कर दी उन्होंने ये सब करने में। ये अपनी चलाने की प्रक्रिया उन्हें कम से कम 2-2.5 साल पहले शुरू करनी चाहिए। बहुत अच्छा होता। हाँ, बहुत देर कर दी। लेकिन इसीलिए इतनी बुरी हालत हो रही है। इस इमेज के साथ वो चुनाव में जाएंगे ना अभय जी, इस इमेज के साथ हो जाएंगे सुधांशु जी कि वो फैसले ले रहे हैं, शिवपाल यादव नाराज हो तो हो। देखिए, गौरव भाटिया जी ने और अभय दुबे जी ने जो कहा, नहीं आने वाला है, ये इमेज उनकी चिपक गई है उन पर, उनके कमजोर मुख्यमंत्री की इमेज चिपक गई है और वो अब काम में नहीं आने वाली है। अब ये कितना भी उस पर मुलम्मा चढ़ा ले, कितना भी उस पर सफेदी रंग रोगन कर ले, उनकी जो एक छवि बन गई है कमजोर मुख्यमंत्री की, और जो न फैसला लेने वाले की जो पहले बनी है, और मुख्य सवालों पर ये कुछ किया ही नहीं। ये मुजफ्फरनगर पर कुछ किया नहीं, दादरी पर कुछ किया नहीं, किसानों की आत्महत्या पर कुछ किया नहीं, बेरोजगार नौजवानों के सवालों को कुछ किया नहीं। तो इसलिए ये ठीक है करने से देखिए सुधांशु जी, देखिए गौरव जी ने जो बोला और अभय दुबे जी ने जो बोला, उससे यह परिलक्षित होता है कि अब शायद अखिलेश यादव जी ने करना शुरू किया तो इसमें ऑटोमेटिकली यह अंतर्निहित हो गया कि इससे पहले कुछ नहीं कर रहे थे, और जैसे ही करना शुरू किया तो क्या शुरू हो गया? घमासान। तो इसका अर्थ यह हो गया कि वह मुख्यमंत्री जिसने काम करना शुरू किया
और परिवार में काम तमाम होने लगा, उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है? यदि उसे काम करने का पूरा अवसर मिला तो पूरे प्रदेश में काम होगा। इसलिए इससे समाजवादी और मैं कहूंगा सपा और बसपा के शासनकाल में पिछले 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस मुकाम तक पहुंच गई है उसका बड़ा ही विद्रूप चेहरा हमें सामने नजर आ रहा है। भाई अभी ये कह रहे थे कि न्यायालय से कोई टिप्पणी आ गई है क्या गौरव भाटिया जी से? अरे न्यायालय छोड़िए, 4.5 साल हो गए, आपने किस अपराधी के खिलाफ जांच पूरी कर ली बताइए? कौन से दंगे की जांच रिपोर्ट दे दी? उत्तर प्रदेश की अदालत परसों में बमो धमाकों के मामले में केसेस विड्रॉ करने की कोशिश की पर जांच का अंतिम निष्कर्ष नहीं आया। गौरव जी इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। गायत्री प्रजापति जिसे बर्खास्त किया गया। गौरव साहब अब जल्दी से जवाब दे दीजिए उनकी बातों का। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले अंजना जी मैं ये कहूंगा कि भाजपा को याद करना चाहिए कि इनके वरिष्ठ नेता जो है मुरली मनोहर जोशी और सर आज शुरू से मुरली मनोहर जोशी का नाम तो इतना जप लिया आपने। एक मिनट सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, एक मिनट अंजना जी, एक मिनट। उन्होंने कहा था कि भाजपा में हमें घुटन होती है। अभी अब सुधांशु जी ने दूसरी बात लॉ एंड ऑर्डर की करी, तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि अभी 2015 का एनसीआरबी डेटा आया है, गुजरात में उत्तर प्रदेश से दुगना क्राइम रेट है, मध्य प्रदेश में 3 गुना क्राइम रेट है। आप चेक करिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तीनों जगह क्राइम रेट ज्यादा है। अरे सुनिए आप भदौरिया जी, सुनिए, मायावती हाथी के साथ बैठी हुई है पत्थर के, और हाथी हिलता नहीं है, जनता गाली दे रही है, केवल पत्थर के हाथी लगा के चली गई। अभी तो शुरुआत है, ऐसी बहस होती रहेगी। अभी तो 3-4 महीने जितने भी है चुनाव तक यही बहस होती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखते रहिए आज।